नमस्कार छात्रों, मैं दीपा वाजपेयी व्याख्याता हिंदी अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी कथा साहित्य जो कि हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आने वाले हमारे उपन्यास चित्रलेखा के विषय में चर्चा करेंगे। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 1903 ईस्वी में उन्नाव जिले के शफीपुर ग्राम में हुआ था। मूलतः भगवती चरण वर्मा जी उपन्यासकार होने के साथ साथ कहानीकार तथा कवि भी रहे हैं। प्रारंभ इन्होंने कविता लेखन के साथ किया था, परंतु जो प्रसिद्धि इन्हें उपन्यासकार के रूप में मिली वो कवि के रूप में प्राप्त नहीं हुई। इनका उपन्यासों पर यदि हम दृष्टि डालें तो पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अपने उपन्यास भूले बिसरे चित्र हेतु इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है तथा भारत सरकार की ओर से विशिष्ट सम्मान पद्मश्री भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। आइए अब देखते हैं चित्रलेखा उपन्यास को। चित्रलेखा उपन्यास मौर्यकालीन भारत का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। चित्रलेखा उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास की कोटि में आता है। यद्यपि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य आदि पात्रों का वर्णन किया गया है, परंतु वो मुख्य कथा से पूर्ण रूप से संबद्ध नहीं है। अर्थात प्रसंगवश इन पात्रों के सिर्फ नाम आते हैं, परंतु मुख्य कथा में इनका कोई विशेष योगदान दिखाई नहीं देता है। अतः यह अर्ध ऐतिहासिक की श्रेणी में भी लिया जा सकता है। अब मध्यकालीन भारत में मौर्य तथा गुप्त काल अपने वैभव के लिए संपूर्ण भारत वर्ष में और भारत को जानने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। उसी मौर्यकालीन भारत की सुंदर कथा, वहाँ का रीति रिवाज, रहन सहन, संस्कृति सबकी जो है विशद विवेचना करता है हमारा चित्रलेखा उपन्यास। भगवती चरण वर्मा जी के इस उपन्यास पर 2 फिल्में भी बन चुकी हैं, जो कि अपने समय में अत्यंत ही हिट रही थी। वो दोनों ही फिल्में जो इस कहानी पर बनी है, दोनों ही अत्यधिक हिट रही थी। तो देखते हैं चित्रलेखा उपन्यास। इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ है। चित्रलेखा उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी के दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। चित्रलेखा उपन्यासकार में मुख्य प्रश्न उपन्यासकर्ता ये सामने रखता है कि पाप और पुण्य क्या है। क्या पाप और पुण्य की कोई सर्वमान्य परिभाषा या व्याख्या हो सकती है? यही प्रश्न सामने रखते हैं भगवती चरण वर्मा जी इस उपन्यास के माध्यम से। उपन्यास में मुख्य पात्र है नर्तकी चित्रलेखा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है चित्रलेखा। उसी के इर्द गिर्द सारी घटनाएं, सारे पात्र, सारे चरित्र घूमते रहते हैं। दूसरा मुख्य पात्र है बीजगुप्त, जो कि सामंत है, सम्राट के दरबार में अत्यधिक धनाढ्य है, वैभवपूर्ण जीवन जीता है, विलासी जीवन जीता है। तीसरा मुख्य पात्र है योगी कुमार गिरी, जो कि महाप्रभु रत्नांबर, जो कि एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं महात्मा बुद्ध का, कि जो कि अपने गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा देते हैं और जब उनकी शिक्षा परिपूर्ण हो जाती है तब अंतिम दिन वो अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं ताकि उनसे पूछते हैं उनके ज्ञान के बारे में, और फिर शिष्य भी अपने गुरु से जो प्रश्न अनुत्तरित उनके मन में रह जाते हैं उन शंकाओं का समाधान निवारण करने के लिए उनको समय दिया जाता है। तो वो महाप्रभु रत्नांबर जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं महात्मा बुद्ध का।
गौड़ पात्र भी हैं, जैसे श्वेतांक और विशालदेव, जो कि महाप्रभु रत्नांबर के शिष्य हैं। और पाटलिपुत्र नामक स्थान की घटनाएं वर्णित की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाटलिपुत्र, जिसका अब की नाम है पटना, तत्कालीन भारत में शिक्षा, संस्कृति और भारत के मतलब मध्यकालीन गौरव को संजोने के लिए एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में कार्य कर रहा था। तो उसी पाटलिपुत्र की कथा वर्णित। उपन्यास का प्रारंभ होता है सम्राट महाप्रभु रत्नांबर के गुरुकुल में, जहां पर विद्या समाप्त होने के दिन उनके दो शिष्य श्वेतांबर और विशालदेव, श्वेतांक और विशालदेव उनके पास आते हैं और वो उनसे प्रश्न करते हैं कि महाप्रभु, हमारे सारे जो है संशय समाप्त हो चुके हैं सिवाय एक के, कि हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि पाप और पुण्य वास्तव में है क्या। उसकी कोई क्या सर्वमान्य व्याख्या दी जा सकती है या उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। महाप्रभु रत्नांबर अपने दोनों ही शिष्यों को, श्वेतांक जो कि क्षत्रिय समाज से संबंध रखता है तथा विशालदेव जो कि ब्राह्मण कुल का एक युवक है, दोनों को दो अलग अलग लोगों के पास, दो अलग अलग क्षेत्रों में, दो अलग अलग परिस्थितियों में जाकर रहने और वहां पर 1 साल तक अपने इस प्रश्न का समाधान ढूंढने और फिर 1 साल बाद, 1 वर्ष के बाद पुनः अब वापस मिलने की आज्ञा देते हैं। दोनों ही शिष्य चले जाते हैं, जिसमें श्वेतांक उसको भेजा जाता है सामंत बीजगुप्त के महल में। बीजगुप्त एक ही अत्यंत धनाढ्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वीर है, विलासी है, धनाढ्य है और राजनर्तकी चित्रलेखा से अत्यधिक प्रेम करता है। अब यहाँ पे मुख्य पात्र जिसके चारों तरफ घटनाएं घूमती है, उस चित्रलेखा का वर्णन आता है। चित्रलेखा की पूर्व कथा यदि हम देखें तो चित्रलेखा एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके जीवन में कृष्णादित्य नाम का एक युवक आता है और दोनों में प्रेम स्थापित हो जाता है। प्रेम संबंध स्थापित होने के बाद गर्भवती हो जाती है चित्रलेखा, जिसके कारण चित्रलेखा के माता पिता उसे अपने घर से निर्वासित कर देते हैं तथा कृष्णादित्य के माता पिता उसे अपने घर से निर्वासित कर देते हैं। समाज की इस लांछना से, इस अपमान से, इस भर्तना से पीड़ित होकर, दुखी होकर के कृष्णादित्य मृत्यु वहन कर लेता, अर्थात आत्महत्या कर लेता है। बसती है चित्रलेखा अकेली। उसका एक पुत्र होता है और वो पुत्र भी कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब असहाय और विवश दुखी चित्रलेखा एक नर्तकी का आश्रय लेती है, जो कि उसको पाटलिपुत्र में संगीत एवं कला का ज्ञान देती है और अपने सौंदर्य, अपने गुणों के बल पर जल्दी ही चित्रलेखा वहां की राजनर्तकी का पद पा लेती है, प्राप्त कर लेती है। वो राजनर्तकी के पद पर आसीन हो जाती है। उसके सौंदर्य की, उसकी कला की जो है वो दूर दूर तक जो है वो प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। बीजगुप्त नामक सामंत को उससे प्रेम हो जाता है और दोनों बिना विवाह के पति पत्नी की भांति एक साथ रहने लगते हैं। जब श्वेतांक बीजगुप्त के पास आता है तब वो पास से आकर के देखता है कि बीजगुप्त किस तरह से विलास में सदारत रहता है और चित्रलेखा के साथ पति पत्नी की तरह दोनों बिना विवाह के समाज की मर्यादा को तिलांजलि देते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु बीजगुप्त इतना होने के बाद भी मन से जो है वो अत्यधिक शुद्ध है और वो गरीबों और असहायों की मदद करता है। इसके बाद आते हैं दूसरी तरफ योगी कुमारगिरी, जिसने कि अपनी वासनाओं को जीत लिया है, जो कि लोगों का ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, जिसने अपने मन के सभी विकारों पर विजय पा ली है। तो घटना ये होती है कि एक दिन सम्राट के दरबार के एक अन्य सामंत अपनी पुत्री यशोधरा के लिए सम्राट के दरबार में ही बीजगुप्त को आमंत्रित करते हैं और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वहां पर योगी कुमारगिरी भी आता है।
बीजगुप्त विवाह से असहमति जताता है और कहता है कि मेरा संबंध तो चित्रलेखा के साथ स्थिर है, हम दोनों एक दूसरे को अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो योगी कुमारगिरी उसकी भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों का प्रेम पवित्र नहीं है और तुम दोनों का प्रेम अमर्यादित है, अनैतिक है। क्यों? क्योंकि चित्रलेखा तुम्हारी वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ाती। चित्रलेखा को योगी की बात से अत्यंत ठेस पहुंचती है और वो मन ही मन में अपने गर्व, अपने दर्व को स्थिर रखने के लिए ये प्रतिज्ञा करती है कि योगी को मैं एक दिन अपने सौंदर्य के आगे नतमस्तक करके रहूंगी। इधर अपने प्रेमी के ऊपर विचार करने पर भी उसको लगता है कि जो है बीजगुप्त यदि मेरे कारण अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है तो मेरा उसके जीवन से चला जाना ही श्रेष्ठकर है। इसलिए वो चली जाती है बीजगुप्त के जीवन से और जा करके योगी कुमारगिरी के साथ रहने लगती है। अब यहाँ पर आता है पाप और पुण्य का वास्तविक पक्ष कि हर मनुष्य अपने ऊपर एक आवरण उड़े हैं। ये नहीं जरूरी कि जो व्यक्ति हमें दूर से बिल्कुल साफ सुथरा और साधु दिखता है वो अंदर से भी उतना ही निष्कलुष हो, शुद्ध हो, साफ हो। और जो व्यक्ति हमें दुर्गुणों से भरा हुआ दिखाई पड़ता है जरूरी नहीं कि उसका मन भी दुर्गुणों से भरा हो। पाप और पुण्य परिस्थिति के हिसाब से आकार लेते हैं, इनकी कोई भी सर्वमान्य व्याख्या हो ही नहीं सकती। तो कुमारगिरी जो है धीरे धीरे चित्रलेखा के प्रति अनुरक्त होते हैं, उनके मन में वासनाएं जगने लगती हैं। इधर बीजगुप्त जब देखते हैं कि चित्रलेखा उनके जीवन से चली गई है तो वो यशोधरा से विवाह का निर्णय लेते हैं। तभी श्वेतांक उनको बताता है कि उसके मन में यशोधरा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। बीजगुप्त यशोधरा के पिता सामंत से दोनों के विवाह की बात करते हैं तो वो कहता है कि ये श्वेतांक जो है निर्धन है, इसके पास कोई साम्राज्य नहीं है, कोई धन नहीं है, हम इससे अपनी पुत्री का विवाह कैसे करें। तो यहाँ पर त्याग की पराकाष्ठा दिखाते हुए बीजगुप्त अपना सर्वस्व सब कुछ, सारा धन संपत्ति वैभव दान कर देते हैं श्वेतांक को और दोनों का विवाह करा देते हैं। यानी यशोधरा और श्वेतांक का विवाह हो जाता है और बीजगुप्त स्वयं भिखारी बन करके पाटलिपुत्र की गलियों में घूमने लगते हैं। इधर योगी कुमारगिरी प्रणय निवेदन करता है चित्रलेखा से और चित्रलेखा जो कि उनके तेज की, उनके बल की, उनके आत्मबल की, उनके जो है मतलब तेज की पुजारिन थी, वो उसका मन बुरी तरह से टूटता है कि ये तो अपनी वासना के आगे झुकने वाला एक पशु है और मैं तो इसकी गर्व से भरी हुई मूर्ति की पुजारिन थी। वो योगी कुमारगिरी से जो है वो माफी मांगती है और असहमति जताती है। वो योगी कुमारगिरी से कहती है तुम नीच हो, तुम पशु हो। और विशाल देव को वो भेजती है बीजगुप्त की वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुमारगिरी चित्रलेखा को अपने प्रति अनुरक्त करने के लिए उससे कहता है कि बीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह कर लिया है। जब विशाल देव आकर के वास्तविक बात बताता है तो चित्रलेखा योगी कुमारगिरी की भर्त्सना करते हुए उसकी कुटी को छोड़ जाती है और स्वयं भी एक भिखारी के साथ बीजगुप्त के पास जाकर के उसके पैरों में गिर जाती है। और यहाँ पर हमारे सामने आता है प्रेम का वास्तविक स्वरूप। प्रेम वासना नहीं है, प्रेम अस्थिर नहीं है, प्रेम सदैव निश्चित रहने वाला, जगमगाने वाला वो प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन को अलौकिक ज्योति से भर देता है। ना कि कुछ क्षणिक आवेग और उन्माद और वासना से भरा हुआ जो है वो ऐसा पात्र है कि जो कि क्षण भर के लिए अपने आवेग को बढ़ाता है और जैसे ही उसका ज्वल उतरता है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रेम का उज्जवल स्वरूप दिखाई पड़ता है बीजगुप्त के को देख करके। तो यहाँ पर अंत में दोनों ही शिष्य पुनः जाते हैं रत्नांबर महाप्रभु के पास और वहां पे जाकर के श्वेतांक बताता है कि बीजगुप्त महान त्यागी हैं और पतित कौन है? योगी कुमारगिरी। वहीं विशाल देव कहता है नहीं, योगी कुमारगिरी जो है वो महात्यागी है, महातेजमान है, पतित और जो है विलासी है कौन? बीजगुप्त। तो महाप्रभु रत्नांबर दोनों को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य ना तो पाप करता है और ना ही पुण्य। मनुष्य वो करता है जो परिस्थितियां उससे करवाती हैं। पाप और पुण्य की कोई सर्वमान्य
सर्वमान्य व्याख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों का दास है और एक मनुष्य के लिए किन्हीं विषम परिस्थितियों में जो वस्तु पाप होती है, दूसरे के लिए वो पुण्य हो सकती है, और दूसरे के लिए जो कर्म पुण्य है वही एक अलग परिस्थिति में व्यक्ति के लिए पाप भी हो सकती है। तो ये तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। वास्तव में पाप और पुण्य को कोई एक सर्वमान्य व्याख्या से, शब्दों से आबद्ध किया ही नहीं जा सकता, और यहीं पर ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े ही सुंदर ढंग से जीवन की व्याख्या की है भगवती चरण वर्मा जी ने, और वास्तविक प्रश्न उठाया है कि पाप और पुण्य है क्या। धन्यवाद।